साथियों, दोस्तों और भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। दिल की बात ये है कि जो मैं बात आप लोगों को कहने जा रहा हूँ वो शायद कई लोगों को बुरी लगेगी, कई लोगों को अच्छी लगेगी, पर ये बात मैं अपने हित के लिए नहीं कहने जा रहा हूँ। ये बात आप लोगों के हित की भी है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी। ये सिर्फ अपने भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में है। लेकिन इसका जो असर हम अपने भारत में देख रहे हैं, भारत में कोरोना महामारी का जो असर आया है वो कोरोना से लोग कम मरे हैं, कोरोना की दहशत से लोग ज़्यादा मरे हैं। दहशत से कैसे मरे हैं? अब जैसे हमारे ये गरीब भाई बहन जो बिहार यूपी के आए थे, जो दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अन्य शहरों में काम कर रहे थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे, जिनको गांव में काम धंधा नहीं मिलता था, जो शहरों की तरफ आते थे, एक एक कमरे में अपना काम धंधा करके गुजर करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन आज कुछ शहरों में लोगों ने इनके साथ थोड़ा सा एक अन्याय किया। अब आप लोग कहेंगे अन्याय कैसा? अन्याय ये है कि जो भी मकान मालिक हैं, जहाँ ये लोग किराए पे रहते थे, कोई 6 महीने से रह रहा था, कोई 6 साल से रह रहा था, कोई 2 साल से रह रहा था, कोई 10 साल से रह रहा था, कोई 5 साल से रह रहा था। अब जो किराए पे रहता है वो कैसा व्यक्ति रहता है आप लोगों को पता होगा। कोई मजदूर, रोज दिहाड़ी वाला, कोई रोज मजदूरी करके खाने वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई ठेले वाला, कोई सब्जी वाला, कोई फल वाला, कोई फैक्ट्री में नौकरी करने वाला। ऐसे लोग किराए पर रहते हैं, जो एक एक कमरे में 4 4 5 5 लोग रहते हैं, या एक कमरे में अपने परिवार को रखते हैं। ऐसे लोग रहते हैं और ये लोग इतने सालों से रह ही रहे थे। सबके पास अपना समय पे किराया भी देते होंगे, कोई 2 4 दिन आगे देता होगा, कोई 2 4 पीछे दिन देता होगा। लेकिन आज हमारे देश में ये जो मकान मालिक हैं, ये जो मकान मालिक का मतलब है आप लोग जो मकान मालिक हो, और इस देश में जितने भी मकान मालिक हैं, उन छोटी सी उनसे मेरी एक विनती है। शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मेरी बात को दिल से समझना। दिमाग, अब जो समय है ना, वो यहाँ से सोचने का नहीं है, दिमाग से सोचने का नहीं है, यहाँ से सोचने का। यहाँ से सोचेंगे तो ये दिमाग है हमारा, बड़े सारे सवाल, बड़े सारे ख्यालात, बड़ी सारी बातें आती हैं। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। जब हम दिल से सोचना शुरू करेंगे ना, तो हम हर समस्या का समाधान प्यार से, प्रेम से, किसी की सहायता करके निकाल सकते हैं। अब हम सहायता कैसे कर सकते हैं कि हम एक तरीके से सहायता कर सकते हैं। जैसे अब ये लोग किराए पे रह रहे थे आप लोगों के मकान में, आप लोगों के घर में, इनकी सहायता हम ऐसे कर सकते हैं, हम इनसे 4 5 महीने का किराया अगर छोड़ सकें तो। कोई प्रेशर नहीं है हमारा। अगर हमारी इच्छा करे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का हम किराया छोड़ सकें तो। नहीं तो हम 4 5 महीने का इनसे किराया ना लें। अब हम कहेंगे हमारा तो गुजर बसर ही इससे होता है। हम इनको ये बोल दें, आश्वासन दे दें, जी आप जब तक आपको काम धंधा अच्छी तरह नहीं मिल सकता, नहीं मिल जाता, आपका काम धंधा नहीं लग जाता, आपका काम धंधा अच्छी तरह नहीं चल सकता, तब तक आप हमारे मकान में निश्चिंत होकर रहो। आप हमें, जब आपका काम धंधा चल जाए, आप एक डायरी बना लो, एक कापी बना लो, उतने महीने का किराया लिख लो अपने पास। और इनसे जब इनका काम धंधा चल जाए, इन कोई फल वाला, रिक्शे वाला, रेडी वाला, फैक्ट्री वाला, किसी भी प्रकार का काम करने वाला, उसका व्यापार, काम धंधा उसका चल जाए, आप उससे व्यापार चलने के 1 महीने बाद थोड़ा थोड़ा पैसा किश्तों में लेना शुरू कर दो। जैसे हम भी तो बैंकों से लोन लेते हैं ना, नहीं लेते हैं? हम भी तो किश्तों में पैसे देते हैं ना उन्हें। इनसे थोड़ा थोड़ा किश्तों में पैसा लेना शुरू कर दें, जिससे अब जो हमारे मजदूर भाई बहन जो रुके हुए हैं और जो जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा हौसला मिलेगा, वो दोबारा से रुक जाएंगे।
आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है, ये जो किराएदार होते हैं ये भी हमारे एक परिवार के हिस्से की तरह होते हैं। अब आप लोग कहोगे परिवार का हिस्सा कैसे होते हैं? क्योंकि ये मकान मालिक के घर का खर्चा, घर की व्यवस्था यही लोग चलाते हैं। ये नहीं है तो आपके घरों का खर्चा कैसे चलेगा? कई लोग तो सिर्फ किराए पे ही निर्भर होते हैं, वो तो कहते हैं हम जी किराए पर ही निर्भर हैं। जो किराए पर निर्भर होते हैं वो 4-5 महीने का अपना घर का राशन पानी चला सकते हैं, क्योंकि ये महामारी तो अब आई है। हम तो कितने सालों से किराया ले रहे हो आप लोग, तो कितने सालों से कुछ जमा पूंजी होगी। अब कई लोग ये सोचते हैं कि यार इनके पास भी जमा पूंजी होती है। ठीक है, इनके पास जमा पूंजी होती है, लेकिन इनके पास जमा पूंजी थोड़ी सी होती है। ये जो लोग सोचते हैं हारी बीमारी जैसे अमीरों के पास भी आती है, मिडिल क्लास के पास भी आती है, ऐसे ही गरीबों के पास भी हारी बीमारी आती है, सुख दुख आते हैं, शादी ब्याह उनके पास भी आते हैं। और वो बेचारे भी थोड़ी थोड़ी सी पूंजी सेविंग करके रखते हैं। तो जैसे कि अब हम हमारे बुरा मत मानना, भगवान ना करे किसी भी परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, हम उसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल वालों को पता होता है कि इसको हम 1 इंजेक्शन में 2 इंजेक्शन में ठीक कर देंगे, पर वो हमारे को डरा देते हैं, कहते हैं फटाफट एडमिट करना पड़ेगा, इमरजेंसी केस है। हम लोग घबरा के उसे एडमिट भी कर देते हैं। एडमिट करने के बाद वो सबसे पहले कहते हैं एक 20,000 रुपये काउंटर पे जमा कराया हो आप, या 10,000 रुपये काउंटर पे जमा करा दो। हम तुरंत जाकर उसको 10,000 या 20,000 जो भी है हम जमा करा देते हैं। उन्होंने क्या करना होता है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं, दवाइयाँ लिख देते हैं, फटाफट से दवाइयाँ ले आओ, और हमारा पेशेंट उन्हें पता होता है कि ये पेशेंट नॉर्मल है। तो 4-5 दिन के अंदर 1-1.5 लाख रुपए का बिल बनाकर हाथ में थमा देते हैं, कहते हैं ले जाओ, और हम कहते हैं भगवान का शुक्र है हमारा पेशेंट घर वापस आ गया। आज हमारे को दुआओं की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। आज हमारे को ज़रूरत है एक दूसरे की मदद करने की। हम किस प्रकार किसकी मदद कर सकते हैं? आज हमारे को दूसरों की मदद करने की ज़रूरत है, इन गरीबों की मदद करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा तबका है जो कभी भी एहसान नहीं भूलता। ये गरीब तबका एक ऐसा तबका है जो कभी भी एहसान नहीं भूलता। हमारे इतने से एहसान के बदले इतना सारा कार्य निस्वार्थ कभी भी हमारे काम आ सकते हैं। कभी भी ये गरीब तबका शहरों से चला जाएगा तो आप यकीन करो, जो आपने किराएदार, किसी ने 5 किराएदार बिठा रखे हैं, किसी ने 10 किराएदार बिठा रखे हैं, किसी ने 15 बिठा रखे हैं, या किसी ने 4 बिठा रखे हैं, या किसी ने 2 बिठा रखे हैं, आज हमको इनको परेशान करके इनसे किराया मांगेंगे, इनकी आत्मा को दुखाएंगे, वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। अगर आज हम इनकी आत्मा को दुखाकर वो पैसा ले लेंगे तो वो पैसा हमारा किसी न किसी प्रकार से इस हाथ आएगा और इस हाथ से चला जाएगा। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हम बहुत भगवानों को मानते हैं, कोई अपने अपने मजहब को मानते हैं, अपने अपने भगवान को मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, और बहुत सारे, कोई कीर्तन कराता है, कोई जागरण कराता है, कोई किसी प्रकार के कार्य कराता है, उनमें पैसा खर्चते हैं। तो आज मेरी एक छोटी सी विनती है, जो हम कीर्तन जागरण कोई भी धार्मिक कार्य कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, किसी भी मजहब का कोई भी लोग किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य कराता है, उस धार्मिक कार्य को 1 साल के लिए निलंबित कर दो। 1 साल के लिए। रब कहाँ पर होता है कहते हैं? परमात्मा कहाँ पर है? परमात्मा इंसान के सीने में है। अगर हम किसी की मदद करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, किसी के दुख में काम आएंगे, तो समझ लो वो रब खुश हो गया, वो परमात्मा खुश हो गया जो ऊपर बैठा हुआ है। आज हमारे को ज़रूरत है उन गरीबों की सहायता करने के लिए। हमारी सरकार कब उन तक सहायता पहुंचाएगी, कैसे पहुंचाएगी, और उनके पास कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, हमें नहीं पता। मेरी आप सबसे एक छोटी सी हाथ जोड़कर विनती है, जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी हो वो कृपया इसको एक आगे शेयर करें। एक बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, अपने बड़ों को एक छोटी सी विनती है, आज हम यहाँ से दिमाग से ना सोचकर सिर्फ यहाँ से सोचें। हम ये ना सोचें कि हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर का खर्चे के लिए बैंक बैलेंस होता है, सबके पास होता है, जो मकान मालिक होता है सबके पास इतना होता है। अगर
आपदा पड़ी, अगर मकान मालिकों को थोड़ी सी आपदा पड़ी हो, थोड़ी सी, बुरा वैसे तो परमात्मा ना करे किसी भी मकान मालिक के ऊपर कोई आपदा पड़ी हो, अगर किसी मकान मालिक के ऊपर थोड़ी सी आपदा भी पड़ी हो ना, हमारे पास थोड़ा बहुत गोल्ड होता है, किसी रिश्तेदार के पास, किसी मित्र के पास, वैसे तो परमात्मा ना करे किसी को रखने की जरूरत पड़े, सबके पास बैंकों में पैसा रखा होता है, इतना ही सेविंग होती है। लेकिन आज इंसानियत दिखाने का समय। मेरी आपसे एक विनती है, हाथ जोड़ के, इन किराएदारों को तंग ना करें। इसमें मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है। मैं कई प्रकार की वीडियो देखता हूँ, जैसे ये बेचारे किराएदारों से तंग होकर, मकान मालिकों से तंग होकर ये घरों से निकले हैं, रस्तों में बेचारे बेघर हुए हैं, परिवार से निकल कर गए हैं, परिवार से भी बिछड़ गए हैं, परिवार कोई मर गया है। ये एक किस्म से हाय है, एक किस्म से मतलब ये समझ के चलो कि एक, आप देखो आज कुदरत किस किस प्रकार से तबाही मचा रही है। कुदरत को शांत कराने का एक यही तरीका है, आत्मा में परमात्मा बसा होता है। आज हम कुदरत को शांत कराने का सिर्फ एक यही तरीका है कि हम इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए कुछ कार्य करें। आप सबसे मेरी विनती है कि कृपया करके किराएदारों को परेशान ना करें। मकान मालिक किसी भी प्रकार से किराएदारों को परेशान ना करें। उन्हें अपना छोटा भाई, बंधु, सखा समझ के उनको प्रोत्साहन दें। कोई बात नहीं, ये जो समय आया है ये भी चला जाएगा। पैसा कोई सर पे नहीं रख के, छाती पे रख के नहीं लेकर जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना पैसा छाती पे रख कर नहीं लेकर जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। हम किसी से छीना छपटी करें, किसी को परेशान करके उस पैसे को रखें, हमारे काम नहीं आएगा, ना हमारे बच्चों के काम आएगा, ना हमारे परिवार के काम आएगा। वो पैसा व्यर्थ चला जाएगा। आज हम अपने इन भाइयों की, बहनों की, माताओं की सेवा करके खुश होंगे ना, हमारी आत्मा खुश होगी, और जब आत्मा खुश होगी तो सोचो परमात्मा खुश होगा। तो आप सबसे एक विनती है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन किराएदारों को ना परेशान किया जाए, इनको अपना घर का, परिवार का सदस्य समझ के इनकी सहायता की जाए। धन्यवाद।